अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कल पाकिस्तानी कौम आम इंतखाबात में अपना हक़ के राह दही इस्तेमाल करने जा रही है। जी हाँ, 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज के वीलॉग में हम गुफ्तगू करेंगे पंजाब के चंद हलकों के हवाले से और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हवाले से। जो हमने सर्वे करवाया, आवाम क्या चाहती है, किसे वोट देना चाहती है, कौन कौन से उम्मीदवारान इस वक्त मैदान में हैं। ओवरऑल जो सूरत हाल है वो बहुत ज़बरदस्त जा रही है और आवाम का जोश व खरोश जो इंतखाबात के अंदर बाकायदा तौर पर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि बाज़ हलकों के अंदर बड़ी पार्टियों ने बड़े पावर शोज़ भी किए। आखिरी दिन लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना शो किया। इसी तरह कसूर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना पावर शो किया। चंद अहम हलके जो पंजाब के हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के जो चंद हलके हैं उन पे हम बात करेंगे। तो आगाज़ हम अपने आज के इस प्रोग्राम का करेंगे तोनसा शरीफ से। तोनसा शरीफ का ये हलका बहुत अहम हलका है। NA 183। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार सरदार अमजद फ़ारूक खोसा जो है वो मैदान में है और इनके मद्दे मुकाबिल एक साबिक MNA भी रह चुके हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं ख्वाजा शिराज, जो साबका हुकूमत में रहे। उनके साथ इनका मुकाबला है। लेकिन हमारे जो सर्वे था तोनसा शरीफ से, ये सरदार अमजद फ़ारूक खोसा जो हैं इनकी जो पोजीशन है वो बेहतर नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगला जो अहम हलका है ये जनूबी पंजाब का एक अहम हलका है मुल्तान के साथ। जो 3 हलके हैं उनमें एक ही हलका NA 145 खानेवाल है। NA 145 खानेवाल, जिस तरह की ओवरऑल सूरत हाल जनूबी पंजाब की सख्त आपको दिखाई दे रही है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कहीं पे हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बेहतर नज़र आती है, कहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर आपको नज़र आएगा। ये जो हल्का NA 145 खानेवाल है, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर हैं मोहम्मद खान डाहा और इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार हैं आमिद महमूद और राना अब्दुल रहमान भी मैदान में है। यहाँ पे सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मोहम्मद खान डाहा, इनकी पोजीशन निस्बतन बेहतर नज़र आई। ये खानेवाल का हल्का NA 145 है। लेकिन देखना ये है कि कल अवाम बड़ी तादाद में किसे वोट कास्ट करती है। अगला हल्का भखर के ये 2 हल्के हैं NA 91 और NA 92। ये बहुत दिलचस्प यहाँ पे सूरत हाल है। NA 92 की बात पहले कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो सियासत है ये बरादरियों की सियासत यहाँ पे चलती है। यहाँ पर साबिक मंजे हुए सियासतदान हैं रशीद अकबर ख़ान नवानी, ये मैदान में है। इसी तरह अफ़ज़ल ख़ान ढांडला मैदान में है और एक तीसरे कैंडिडेट उनका भी तज़किरा हम करते हैं। ये अहम बात यह है कि बखर का ये हल्का NA 92, यहाँ पर इन दोनों उम्मीदवारान ने किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया। ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। डॉक्टर अफ़ज़ल ख़ान ढांडला साबिक MNA भी रह चुके हैं, इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार हैं और इंतखाबी निशान मोर पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह रशीद अकबर ख़ान नवानी जो कि बहुत बड़े-बड़े पावर शोज़ वहाँ पे कर रहे हैं। आप का इंतखाबी निशान जो है हुक्का है इंतखाबी निशान। हमारे सर्वे में ये दोनों जो कैंडिडेट हैं इनके दरमियान टफ मुकाबला है। यहाँ पर एक तीसरे कैंडिडेट भी हैं, यंग सोल्जर हैं ज़हीर अब्बास नकवी, ये भी मैदान में हैं। बहरहाल कल का दिन हमें बताएगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो ताज उसके सर सजता है और जो इलाके की जो आवाम है किस पर एतमाद ज़ाहिर करती है। इसी तरीके से बखर का जो पहला हल्का है NA 91, इसके अंदर भी सूरत हाल बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे अब्दुल मजीद खानान खेल, ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के टिकट होल्डर हैं। इसी तरीके से नवानी कबीले के ही सईद अकबर ख़ान नवानी इंतखाबी निशान हुक्का पर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और तीसरे जो कैंडिडेट यहाँ पर हैं आज़ाद उम्मीदवार सनाउल्लाह ख़ान मस्ती खेल, यहाँ से मैदान में है। इंतखाबी निशान लेटर बॉक्स, इस सईद अकबर ख़ान नवानी भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हैं। अब्दुल मजीद खानान खेल पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, इनकी जो सूरत हाल है और नवानी फैमिली की, ये इनके दरमियान मुकाबला बहुत टफ है। अब्दुल मजीद खानान खेल की जो सूरत हाल है, अब्दुल मजीद खानान खेल की,
یہ نسبتاً ہمیں سروے کے مطابق بہتر نظر آئی ہے۔ یہ بھی اہم حلقہ ہے NA91 بھکر۔ اسی طرح NA92 بھکر، یہاں سے بھی آپ کو صورتحال بتائی کہ یہاں پہ رشید اکبر خان نوانی، ڈاکٹر افضل خان ڈانڈلا اور ظہیر عباس، یہ 3 بڑے امیدوار، یہاں پہ مقابلہ ٹف ہے ان کے درمیان۔ لاسٹ جو حلقہ جس پر ہم گفتگو کریں گے بہت اہم حلقہ ہے اٹک کا NA49 میں پاکستان مسلم نواز نے شیخ آفتاب احمد کو میدان میں وہ لائے ہیں، ٹکٹ انہیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کے مقابلے میں میجر گروپ کے جو سربراہ ہیں طاہر صادق، وہ میدان میں ہیں، جن کا انتخابی نشان بھیڑ ہے۔ انتخابی نشان بھیڑ پر یہ لڑیں گے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرے سیاستدان ہے ملک امین اسلم، آزاد امیدوار کے طور پر، انتخابی نشان گھڑی کے طور پر یہ میدان میں ہیں۔ بڑے بڑے پاور شوز یہ کر رہے ہیں۔ اور شیخ آفتاب احمد جو ہیں وہ بھی منجے ہوئے سیاستدان ہیں اس حلقے کے اندر، لیکن کل کا دن ہمیں بتائے گا کہ ان تینوں امیدواران میں سے کون سا امیدوار جو ہے وہ عوام اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ انتظار کیجئے، اور آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ گھروں سے نکلیں، کل کے دن کو چھٹی کے دن کے طور پہ نہ منائیں، بلکہ گھروں سے نکلیں، اپنے اس حق کو استعمال کریں، چاہے جس امیدوار کو مرضی آپ ووٹ دیں، لیکن گھروں سے نکلیں، اور ٹرن آؤٹ آپ کے اضلاع سے بہترین آنا چاہیے۔ اپنے اس حق کو استعمال کریں تاکہ آپ کے اس قیمتی ووٹ کے ذریعے پاکستان کی تقدیر بدل سکے۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک لیتا ہی اللہ نگہبان۔